हेलो दोस्तों, आप सबको आज हम म सब कैसे निकालते हैं सिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और सीखने का प्रयास कीजिएगा, तो आप सीख पाएंगे कि म सब कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं कि हम कोई भी दो संख्याएं लिए, ठीक है। दो संख्या लिए, सपोज मान के चलिए हमारे पास 4 है और 12 है। इनका म स कितना होगा, ठीक है। तो म स हमारा जो है 4 का और 12 का। तो कैसे निकालेंगे? निकालते ऐसे हैं कि किसी भी संख्या को हम गुणनखंड के रूप में डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो है जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो सीखते हैं कैसे निकालते हैं, और भाग विधि से भी हम आप सबको बताएंगे कि भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, इस पर भी सीखेंगे। ये गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड द्वारा ये हम सीख रहे हैं, उसके बाद भाग विधि द्वारा भी हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड 2 × 2, ठीक है। तो इसका 2 दूनी 4 हो गया। अब इसका निकालेंगे तो 2 × 2 × 3, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका कॉमन फैक्टर क्या क्या है, यानी कॉमन क्या है दोनों में। तो हम देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। पहला तो ये 2 है, ये 2 लिख लेंगे। उसके बाद जो है ये भी 2 है, 2 लिख लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में 2 ही ऐसा है, 2 बार है जो दोनों में 2-2 बार आ रहा है। तो हम लिख लेंगे कि ये जो है इनका म स जो है वो 2 दूना 4, यानी इनका म स 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार भाग विधि से कैसे निकालते हैं? भाग विधि से निकालने के लिए सिंपल सा है मेथड। निकालेंगे कैसे कि हम जो दो संख्याएं दी हुई हैं 4 और 12, इनको करेंगे कैसे कि जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में हम लोग भाग दे देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 4 × 3 = 12, 3 बार जाएगा और 12 नीचे लिखेंगे और कट जाएगा। यानी हमको क्या मालूम चला? मालूम ये चला कि अगर कोई भी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर देती है तो वही छोटी संख्या जो मेरी म स कहलाएगी, इन दोनों ग्रुप का, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ और सवाल जो है। सपोज मान चलिए हमारे पास 12 है, 36 है, 36 है और 72 है, ओके। तो हम मान लेते हैं इन तीनों का जो है अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दोनों विधि से हम इसमें भी सीखेंगे। तो पहला क्या है, हम क्या करेंगे, इनका जो है पहले गुणनखंड करेंगे 12 का, फिर जो है 36 का, फिर जो है 72 का। तो हम देखेंगे कि 12 का जो गुणनखंड होगा वो 2 × 2 × 3 होगा, ठीक है, जो कि जैसा हम पहले अभी सवाल में कराएं। उसके बाद अगर 36 का देखेंगे तो कितना होगा। 36 के लिए थोड़ा नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36 के लिए तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। और ये होगा अपना गुणनखंड 2 दूना 4, बार 3 36 होता है तो 12 बार फिर 3 बार, तो 2 दूना 4 3 बार 3 36 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 बार आएगा, 3 भी 2 बार आएगा। 72 का अगर हम लोग लिखेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये हमारा जो है गुणनखंड हो जाएगा। अब तीनों में हम लोग देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। इसमें 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी। तो हम लिख लेंगे पहले 2 × 2, ठीक है। उसके बाद 3 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी, तो 1 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, और बाकी क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 इसमें एक्स्ट्रा है, बट यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो इसका म स जो अपना आया इस पूरे संख्या का, इस ग्रुप का म स हमारा क्या बना, इसका म स बना 2 × 2 × 3, यानी 4 × 12, 2 दूना 4 × 12, इन संख्याओं का जो है म स हुआ वो 12 हुआ, ठीक है। तो आप लोग जो है आसानी से सीख गए होंगे। हम फिर से जो है करते हैं, भाग विधि से हम भी बता देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इन तीनों भी संख्या में सबसे जो छोटी है उससे बड़ी वाली संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी 12 है, उसके बाद वाली जो सबसे छोटी संख्या है 36 है, तो उसको जो है हम भाग देंगे। तो करते क्या है, जैसे 3 संख्या है तो यहाँ पे हम 12 का भाग 36 में करेंगे। तो 36 में जब भाग देंगे तो 12 × 3
36 हो जाएगा, यानी 36 मेरा कट गया। तो अब क्या करेंगे, जब कट जाने के बाद उसी संख्या से यानी छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या से भाग देंगे, तो यानी 12 से हम 72 का भी भाग करेंगे। तो भाग देंगे तो कितनी बार गया, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, बर चौक 48, 12 पंजे 60, बर छन 72, यानी 6 बार में ये भी कट जाएगा। तो अपना टोटल कितना निकल के आया, ये भी कट गया। तो यानी जिस संख्या से पूरी संख्या कट जाए वही हमारा मौसा कहलाता है। तो यानी 12 ही संख्या थी जो 36 को भी काट दी और 72 को भी काट दी, तो यानी 12 जो हमारा मौसा हो गया भाग विधि द्वारा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप फिर से जो है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बैक करके पुनः देखिए, तो आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगी। तो इस प्रकार जो है हम मस निकाला करते हैं किसी भी दी हुई संख्या में। हम अब क्या करते हैं कि पहले 2 अंकों का हमने किया, अभी आपने देखा 2 अंकों का, ठीक है, 4 और 12 था। अभी हमने 3 अंकों का देखा, अब हम जो है 4 अंकों का भी देख लेते हैं कैसे हम लोग करते हैं मस। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, हम आपको बता देंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, बने रहिएगा। बात कर लेते हैं 3 संख्या, सपोज मान चलिए हमारे पास 18 है और 9 है, 36 है। ठीक है, उसके बाद जो है अपना 108 है। देख लेते हैं इन संख्याओं का जो है मौसक कितना होगा। तो इन संख्याओं का मौसक देखने के लिए हम बात करेंगे 18 का और 9 का 36 का सबका हम ले लेंगे क्या गुणनखंड। तो गुणनखंड लेने से क्या होगा, इनका गुणनखंड 18 का अगर गुणनखंड हम करेंगे तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। अब 9 का अगर हम निकालेंगे गुणनखंड, 3 गुणे 3 हो रहा है, देखते जाइएगा। उसके बाद जो है 3 गुणे 3, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर 36 का करेंगे तो कितना होगा, अभी हम लोग ऊपर किए भी हैं, तो 2 गुना 4, 4 तिहाई 12 तिहाई 36। अब जो है हम करेंगे, इसमें होता है 12 9 108, तो यानी 12 फिर 9, तो 12 करने के लिए क्या होगा, 2 गुणे 2 4 तिहाई 12 हो गया। उसके बाद फिर 3 तिक्का 9 हो गया, यानी 108 मेरा हो गया। तो हम देखेंगे कि इसका एलसीएम कितना होता है, सॉरी मस कितना होता है। तो मस निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन क्या क्या है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 2 जो है 3 2 बार सब में आ रहा है। तो यानी इसका मस जो है कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9। ठीक है, इसका मस हमारा निकल के आया 9। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अब उसी प्रकार जो है अगर हम देखें भाग विधि से, तो ऐसा एक कॉमन फैक्टर जो सबको डिवाइड कर दे वो 9 ही है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं 9 जो है 118 को भी भाग देने से कट जाएगा, और 36 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा। हम आपको बताएं 9 दूना 18 होता है, ठीक है, और 9 चौक 36 4 बार जाएगा, और 12 बार जाएगा, और जो इधर 12 बार जाएगा जो 108 भी काट देगा। तो आई होप आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सीख पाए होंगे और चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब आगे आपकी क्लास में अगर कोई मौसा देगा किसी भी संख्या का, तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, और आपसे एक लाइक की आशा करते हुए हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो धन्यवाद।